सो मूविंग अहेड विद 2 क्वेश्चंस ऑन एओडी एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। देखिए पहला क्वेश्चन है आपका, फंक्शन गिवन है एक्स स्क्वायर माइनस 1 रेज टू द पावर n इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1, देन एफ एक्स अटेन्स लोकल मिनिमम एट एक्स इज इक्वल टू 1 व्हेन n इज इक्वल टू, तो हमें n की वैल्यू एक्चुअली निकालनी है और हमें गिवन है यहाँ पे कि एट एक्स इज इक्वल टू 1 द फंक्शन अटेन्स एफ एक्स अटेन्स मिनिमा। ठीक है, तो ऑफ कोर्स चाहे मिनिमा हो या मैक्सिमा हो, इंक्रीजिंग हो डिक्रीजिंग हो, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का चैप्टर है। और सबसे बड़ी बात है फंक्शन यदि थ्रू आउट डिफरेंशिएबल है तो कोई डाउट ही नहीं है, पहला स्टेप है कि आप इसे डिफरेंशिएट ही करेंगे। ओके, सो डिफरेंशिएटिंग इट विद रिस्पेक्ट टू एक्स ऑफ कोर्स, तो एफ डैश एक्स कहाँ लिखें, चलिए लेट्स टेक इट टू द नेक्स्ट वन। तो एफ डैश एक्स आ जाएगा आपका, तो यूजिंग प्रोडक्ट रूल, तो एक बार इसको हमने बाहर रखा, कांस्टेंट रखा, एंड एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 का डेरिवेटिव हो गया ये, और एक बार एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 को हम लोग बाहर रखेंगे और इसका डेरिवेटिव हो जाएगा n इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 रेज़्ड टू पावर n माइनस 1 इंटू 2x। ओके, सो नाउ फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स। अच्छा, क्रिटिकल पॉइंट्स कौन से हैं? क्रिटिकल पॉइंट्स आर दोज पॉइंट्स वेयर ईदर एफ डैश एक्स इज 0 और एफ डैश एक्स डज नॉट एग्जिस्ट, या फंक्शन डिफरेंशिएबल ना हो या उसका डेरिवेटिव 0 हो। तो ऑफ कोर्स यहाँ पे नॉन डिफरेंशिएबिलिटी वाली कोई सिचुएशन नहीं है, कंडीशन नहीं है। क्यों? क्योंकि सारा पॉलिनोमियल टर्म है। एंड मोर ओवर इफ यू लुक एट द ऑप्शंस हियर, जो हम लोग ऑप्शन देख रहे हैं उसमें भी n सारा आपका नेचुरल नंबर है, तो इन दैट केस पॉलिनोमियल का फॉर्म है। ठीक है, तो नॉन डिफरेंशिएबिलिटी का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। तो सिर्फ और सिर्फ वही पॉइंट जहाँ पे एफ डैश एक्स 0 है वही अपने क्रिटिकल पॉइंट्स हैं। तो यहाँ से अब हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 1 रेज टू द पावर n माइनस 1 कॉमन ले लिया, तो ये हो गया आपका 2x प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1, है ना। और यहाँ पे ये आ गया आपका 2nx इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0। अब मुद्दा ये है कि डेरिवेटिव तो 0, अब यहाँ पे रूट्स क्या क्या है, तो एक रूट, क्योंकि हमें रूट वैसे भी पता है, हमें ये पता है एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0, हमें लोकल मिनिमा गिवन है या मिनिमा गिवन है एक्स इज इक्वल टू 1 पे। ठीक है, सो वी शुडंट बी कंसर्न अबाउट अदर रूट्स, बट हाँ 2 रूट्स तो दिख ही रहे हैं, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 के हिसाब से प्लस माइनस 1, फिर ये क्यूबिक इक्वेशन बनेगी और यहाँ से हमें फिर चेक करना पड़ेगा बच्चों। ठीक है, बट हाँ तो एफ डैश एक्स लिखते वक्त हम यहाँ पे लिखेंगे एक्स माइनस 1 रेज़ टू द पावर n माइनस 1, जितना फैक्टराइज हो सकता है परफेक्ट फॉर्म में n माइनस 1। और नाउ we need to write it in a proper polynomial form। तो भाई x क्यूब के टर्म्स 2nx क्यूब 2x क्यूब, तो 2x क्यूब इंटू n प्लस 1। ओके, एंड देन दिस इज टर्म्स ऑफ एक्स स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 2nx स्क्वायर एंड देन दिस इज प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाहर 2n प्लस 1। ओके, एंड देन दिस इज माइनस 2nx एंड माइनस 2x, फिर से माइनस 2x बाहर n प्लस 1 एंड एट लास्ट दिस इज माइनस 1। ओके, ये आ गया आपका f डैश x, द डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन f ऑफ x। अब हमें पता है फॉर लोकल मिनिमम और मिनिमा एट एनी क्रिटिकल पॉइंट वेयर द फंक्शन डेरिवेटिव इज 0, स्टेशनरी पॉइंट क्रिटिकल पॉइंट पे यदि मिनिमा होना है तो जो साइन चेंज है एफ डैश का, डेरिवेटिव का जो साइन चेंज है अबाउट दैट पॉइंट, दैट शुड बी फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव व्हेन वी गो फ्रॉम लेफ्ट टू द राइट साइड ऑफ द पॉइंट। मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर में जब हम पॉइंट के लेफ्ट से राइट पे जाएंगे उस क्रिटिकल पॉइंट के अबाउट, तो जो साइन चेंज है एफ डैश का दैट शुड बी फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। ओके, तो मतलब ये हुआ कि एफ डैश 1 माइनस ये नेगेटिव होना चाहिए और एफ डैश 1 प्लस ये आपका पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक है, अब साइन चेंज होना चाहिए। अच्छा, जिस रूट के अबाउट आपको साइन चेंज चाहिए ऑफ कोर्स उसके फैक्टर की पावर ऑड होनी चाहिए। तो पहली चीज तो ये हो गया, क्योंकि ये जो रूट आया है ये इस फैक्टर के कारण आया है, तो इसकी जो पावर है n-1 दैट शुड बी ऑड, ये ऑड होना चाहिए। इसका मतलब जो n है वो आपका इवन होना चाहिए। आई थिंक दिस पॉइंट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू, है ना, ये आप लोग समझ गए होंगे। क्योंकि यदि यही देखिए साइन चेंज हमेशा और हमेशा सिर्फ और सिर्फ उस फैक्टर के कारण हो सकता है जिसका वो रूट है, बाकी साइन में कंट्रीब्यूट करेंगे बट चेंज में नहीं कंट्रीब्यूट करेंगे। मीनिंग देयर बाय, मान लीजिए हम 1 के लेफ्ट या राइट पे जाएं, तो लेफ्ट और राइट का क्या मतलब है, इट्स लाइक इन क्लोज नेबरहुड ऑफ 1। तो 1 का लेफ्ट मतलब आपके लिए 0.99, राइट का मतलब 1.01 टाइप,
समझिएगा, ठीक है। तो इन बोथ द केसेस इसका साइन तो वही रहने वाला है। यहाँ पे आप वैल्यू रखोगे तो पॉजिटिव ही आएगा, 1 प्लस 0.9 लिखे, 1 प्लस 1.01 रखिए पॉजिटिव। सिमिलरली आप यहाँ पे जब रखेंगे, ठीक है, तो इसका भी साइन आपका पॉजिटिव ही आएगा अनटिल अनलेस, एक बार चेक कर लेते हैं कहीं ये 1 पे 0 तो नहीं दे रहा है। 1 रखा तो ये हो गया 2n, एक यहीं पे चेक कर लेते हैं, ये तो 0 हो गया है ना, तो ये खत्म हो गया और ये 0 नहीं हो रहा, ठीक है, दैट्स नॉट 0। तो अल्टीमेटली साइन इसके भी कारण चेंज नहीं होगा। साइन हमेशा जिस रूट के अबाउट आप साइन चेंज देख रहे हैं उसके फैक्टर के कारण होगा। तो उसके लिए पहली जो रिक्वायरमेंट है वो है कि उसका जो पार है दैट शुड बी ऑड। तो ये आ गया एन इवन, ठीक है। अब हमें ये देखना है कि 1 के अबाउट साइन, तो 1 के लेफ्ट साइड पे ये निगेटिव है, ये आपका लेफ्ट साइड पे ये निगेटिव है। आप जब 1 से छोटा तो ऑफकोर्स ये निगेटिव, ये पॉजिटिव है। अब चूंकि हमें लेफ्ट साइड पे साइन निगेटिव चाहिए तो इसका साइन हमें पॉजिटिव चाहिए। तो जब 1 वैल्यू रखते हैं तो 1 की जब वैल्यू रख देंगे तो ये हो जाएगा आपका 2n प्लस 2, फिर यहाँ पे 1 रखा प्लस 2n प्लस 1, फिर यहाँ पे 1 रखा तो माइनस 2n माइनस 2 माइनस 1। ओके, सो व्हाट आर वी लेफ्ट विद, तो ये ओके, सो n इज ये 2n ही बच रहा है। एक बार फिर से चेक करते हैं, 1 1 1 या 2n बचेगा। तो दैट मीन्स ये तो निगेटिव ही है बिकॉज निगेटिव पॉजिटिव, 2n इज पॉजिटिव इन दैट केस ऑल्सो, ठीक है। और 1 प्लस पे भी ये पॉजिटिव आ जाएगा। तो n आपका ऑफ कोर्स नेचुरल नंबर है, पॉजिटिव है और इवन है। इसका मतलब आपका जो आंसर है यहाँ पे वो 2 आंसर पॉसिबल हैं, 2 और 4, ठीक है। सो व्हेन ईदर n इज 2 और n इज 4, सो अकॉर्डिंग टू मी 2 आंसर्स आर पॉसिबल हियर बच्चों, ठीक है। 2 आंसर यहाँ पे पॉसिबल हैं, ठीक है। तो ये पहला क्वेश्चन हो गया। अच्छा, अब सेकंड क्वेश्चन है फाइंड मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ cos ऑफ cos x। तो फंक्शन है आपका cos ऑफ cos x, ठीक है। अच्छा, cos x की रेंज, जो cos का इनपुट, हम इसकी बात यदि करें तो इसकी रेंज हमें पता है 1 से -1, ठीक है। और फिर cos का कर्व बना लेते हैं। तो लेट से ये cos ऑफ t है ना, इसको हमने यहाँ पे t मान लिया। तो t आपका है -1 से 1, t है -1 से 1। और cos का यदि हम कर्व बनाएं तो ये कुछ इस तरह से बनेगा -π/2 से π/2। आई बिलीव सारे बच्चों को ये बात पता है ना, 0 पे मैक्सिमम होता है। अच्छा, ये मान लीजिए हमने कहा कि y इज इक्वल टू cos t का कर्व है, t इज cos x। तो t -π/2 से π/2 तक का कर्व बनाया, तो -π/2 से π/2 तक का ही कर्व क्यों बनाया, उसका रीजन सिंपल है, क्योंकि जो t की रेंज है, जो cos का यहाँ पे इनपुट है वो -1 से 1 है। -1 से 1 बोले तो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक, क्योंकि -π/2 और π/2 दे आर लाइक -1.54 to 1.54, ठीक है। तो -1 से 1 आ जाएगा। तो cos t की मिनिमम वैल्यू दोनों ही केस में ये हो जाएगा, cos ऑफ -1 रखिए, cos ऑफ 1 रखिए, ऑल टुगेदर सेम। तो मिनिमम वैल्यू ये हो गई और मैक्सिमम वैल्यू हमें दिख रही है 1 है, ठीक है। सो द मैक्सिमम वैल्यू इज a, तो a हो गया आपका 1 और b हो गया मिनिमम वैल्यू cos ऑफ 1। तो आंसर ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, a b ये है ना, b cos a is 1, तो b is cos of 1, ठीक है। सो दैट्स द आंसर है। इसमें आप एक बार चेक कर लीजिएगा, ये 2 आंसर है और यहाँ पे आपका आंसर ये है बच्चों।